एपिसोड में हमने देखा कि जाओयान 4 दिनों तक टावर के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद वो पेन गेट वापस जाता है, मगर जाओयान पेन गेट के पास सीनियर्स को खड़ा देखकर शॉक हो जाता है। सीनियर स्टूडेंट जाओयान को बताते हैं कि उन्होंने पेन गेट को ज्वाइन किया है और अब वो उसके मेंबर्स हैं। इसके बाद जाओयान अंदर जाता है और जनर से मिलता है। जनर फिर जाओयान को यिंगलिंग से मिलवाती है और उसे उसके फादर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यिंगलिंग जनर को बताता है कि यूनलैन सेक्ट और हॉल ऑफ सोल के भी सीक्रेट कॉन्टेक्ट्स थे, मगर शायद ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच ज्यादा देर तक नहीं चली। यूनलैन सेक्ट के बहुत सारे लोग हॉल ऑफ सोल से रिलेशन के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि वहाँ की सेक्ट मास्टर यूनियन भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। जनर फिर कहती है हॉल ऑफ सोल वाले यूनलैन सेक्ट से जुड़े हैं या नहीं, मगर अंकल जाओ के गायब होने के पीछे उनका हाथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि जाओ फैमिली के पास की का हिस्सा है और वो लोग जाओ फैमिली के साथ हमारे रिलेशन को भी जानते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। जनर हॉल ऑफ सोल के लोगों के ऊपर बहुत गुस्से में थी। इसके बाद यिंगलिंग जनर से कहता है आप 10 से भी ज्यादा सालों तक जाओ फैमिली के साथ थी, मगर आपका सीक्रेट काम जाओ फैमिली के पास से टोशी जेट के पार्ट को पाना था, मगर आपने अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जिसकी वजह से आपके खिलाफ क्लैन के अंदर गुस्से की आवाजें उठ रही हैं। अगर आपके क्लैन का जाओ फैमिली के साथ रिलेशन नहीं होता तो मुझे डर है कि आपके क्लैन ने जाओ फैमिली के पास से वो की जबरदस्ती हासिल कर ली होती। जनर फिर गुस्से से कहती है क्लैन के लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। फिर वो यिंगलिंग को यूनलैन सेक्ट के साथ हॉल ऑफ सोल की इन्वॉल्वमेंट के बारे में जाओयान को बताने से मना करती है, जब तक जाओयान के पास यूनलैन सेक्ट से कम्पीट करने की ताकत नहीं आ जाती है। फिर वो यिंगलिंग को जाने को कहती है। यिंगलिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जाओयान को देखते हैं जो अपने फादर को याद कर रहा था और कहता है फादर आप कहाँ हो। तभी वहाँ पर जनर आ जाती है और वो जाओयान के पास टोशी जेट के की के पार्ट को देखकर शॉक हो जाती है, जिसे पाने के लिए वो जाओ फैमिली के यहाँ आई थी। इसके बाद वो जाओयान से इसके बारे में पूछती है। जाओयान उससे कहता है तुम इसके बारे में क्या जानती हो। जनर फिर कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। जाओयान उसे बताता है ये मुझे मेरे फैमिली के एल्डर्स ने दिया, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो। जनर फिर कहती है फ्यूचर में अब किसी को भी इसे मत दिखाना, यह एक बहुत एक्सट्रीम ट्रेजर है। इस कॉन्टिनेंट पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, मगर जब उन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो इसे पाने की कोशिश करेंगे। इसे पाने के लिए वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जियान एकेडमी भी इसे पाने की कोशिश करेगी। जाओयान फिर परेशान हो जाता है। जनर फिर सोचने लगती है कि अब ये जेट की का पार्ट ही जाओयान को उसके फादर की लाइफ डेथ सिचुएशन के बारे में बता सकता है। मैं उसे अब ये जेट नहीं ले सकती हूँ। जनर को भी ये टोशी जेट की का पार्ट चाहिए था। अपने क्लैन के कहने पर ही वो जाओ फैमिली के यहाँ पर आई थी इसे पाने के लिए। फिर जनर जाओयान से कहती है अब आपको इंतजार करना होगा जब तक आप यूनलैन सेक्ट से फाइट करने की ताकत हासिल नहीं कर लेते हैं। जाओयान फिर उससे कहता है ठीक है, मैं भी उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब आप मुझ पर डाउट नहीं करेंगे कि मैं यूनलैन सेक्ट से फाइट करने के काबिल हूँ। इसके बाद जाओयान कमरे के अंदर चला जाता है। वो मास्टर से इस टोशी जेट के बारे में पूछने वाला होता है, मगर उसके पूछने से पहले ही मास्टर उससे कहते हैं मैं जानता हूँ तुम इस जेट के बारे में मुझसे जानना चाहते हो, मगर मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ और मैंने इसे कभी देखा नहीं था। जाओयान फिर कहता है आप इसके बारे में क्या जानते हैं। मास्टर फिर कहते हैं मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसका कनेक्शन हजारों साल पहले पुराने एम्परर टोशी से है। जाओयान मास्टर से फिर टोशी के बारे में पूछता है कि वो कौन है। मास्टर उसे बताते हैं कि वो एक दाऊदी है। जाओयान उसके बारे में सुनकर हैरान हो जाता है। मास्टर फिर उससे कहते हैं हजारों साल पहले जब एंशिएंट एम्परर तोशी इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर चले गए थे तो उनके बाद यहाँ पर कोई दूसरा दाऊदी नहीं बन सका था। फिर मास्टर कहते हैं ये जेट टोशी का ही है और ये उनकी विरासत का हिस्सा है, जिसे पाने के लिए इस कॉन्टिनेंट के बहुत से पावरफुल लोग बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जाओयान कहता है जनर ये जानती थी कि ये एंशिएंट एम्परर तोशी के जेट का पार्ट है, इसलिए उसने मुझे इसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। फिर जाओयान कहता है आखिर मेरे फैमिली का इतने पावरफुल पर्सन के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। मास्टर फिर कहते हैं मास्टर भी इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। वो जाओयान से कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में सिर्फ हम 3 लोग ही जानते हैं, ये बात अब किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। मास्टर भी इस जेट के बारे में किसी को भी बताने से मना करते हैं और कहते हैं हो सकता है ये
फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करे, मगर अभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम एंशिएंट एम्परर के बारे में कुछ जान सको। जाओयान फिर कहता है ठीक है, मैं पहले अपनी पावर्स को बढ़ाऊंगा। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि फुजिया वू हाओ पर बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने पेन गेट की सारी फायर एनर्जी खत्म कर दी थी। फायर एनर्जी ना होने की वजह से वो सब अब टावर के अंदर कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। जनर फिर उससे कहती है हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तभी वहाँ पर जाओयान आ जाता है और उनसे पूछता है क्या बात है, तुम सब सुबह सुबह क्यों परेशान हो। फुजिया फिर उसे बताती है पेन गेट की सारी फायर एनर्जी खत्म हो गई है, उसके बिना अब हम क्या करेंगे। हमें कल्टीवेशन करने और यहाँ पर रहने के लिए जल्दी ही फायर एनर्जी हासिल करनी होगी। जनर फिर जाओयान से कहती है तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओयान फिर कहता है मेरे पास एक रास्ता है। वो सबको बताता है हम मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे जिससे मैं पिल बनाऊंगा और हम उन पिल्स को फायर एनर्जी के बदले में बेचेंगे, जिससे हमारी फायर एनर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पेन गेट के सारे मेंबर्स मार्केट जाते हैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए। जाओयान मार्केट में घूमते हुए कहता है ब्लैक साइड डोमेन के मुकाबले में हमारी पिल काफी अच्छी बिकेंगी, क्योंकि गाइस ब्लैक साइड डोमेन जो पिल बेच रहे थे उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जाओयान उनकी पिल से अच्छी पिल बना सकता था। मास्टर जाओयान को थोड़ा आगे जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स महसूस हुई थी। जाओयान आगे जाता है, यहाँ पर वो एक लाल बालों वाले एक सीनियर स्टूडेंट को देखता है जिसका नाम लिनियान था। वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को बेच रहा था। गाइस यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है, जल्दी मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ।